और इनके मुअल्लिमात और हमारे सदर मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए। आमीन बोलते जाओ। अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। बड़ी देर से हम कुरान पाक की तिलावत और ख़त्म कुरान पाक में थे, जो बहुत बड़ी नेमत थी जिसमें अल्लाह ने हमको थोड़ी देर के लिए रखा था। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस ख़त्म कुरान के सदक़े में हम सब की रोज़ी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। सही बात यह है कि यहाँ मालेगांव में आते आते 15-16 साल हो गए मालेगांव में आते आते, और सबसे पहले मुझे मालेगांव में लाने वाले मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही मेरे दिल में अभी भी समाये हुए हमारे मरहूम अब्दुल रशीद शेखानी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भरे। वाक़अतन इस वक्त जो उनकी बहू और उनकी बेटी यानी बेटी साइमा और बेटी उम्मे ऐमन जो कुरान पाक की हाफिज़ा हुई है, अल्लाह की कसम अगर वो यहाँ होते तो इस वक्त माहौल कुछ और ही होता। उनकी अदाएँ, उनका बात करना सब हमें याद आता है। वो मेरे भी बहुत बड़े मोहसिन, सब आमीन कह दे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमावे, अल्लाह करवट करवट मग़फ़िरत फरमावे। और भी जितनी हाफिज़ात यहाँ पर है बहुत बड़ी किस्मत लेकर आई है कि कुरान पाक को अपने सीने में थोड़ी देर के लिए सोचो। अल्लाह का कलाम कितना बड़ा कलाम है, बोलो ना, अल्लाह का कलाम कितना बड़ा कलाम है। वो सीना कितना मुबारक होगा जिसमें अल्लाह अपने कलाम पाक को रख देता है। अल्लाह तबारक व तआला इन 30 हाफिज़ात के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। खैर मेरे प्यारों, मैं बहुत मशगूल, बड़ी मुश्किल से ये हमारा बेटा हारिस, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बहुत डांट भी खाता है मेरी, मैं बहुत गुस्से भी होता हूँ। बार बार मुझे मालेगांव आ जाओ, मालेगांव आ जाओ, मालेगांव आ जाओ। खैर आ गए, और जब ये पता चला कि हमारी बेटी साइमा और बेटी उम्मे ऐमन और दूसरी 28 बच्चियाँ कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही है, तो बहुत शौक़ के साथ और अच्छे अंदाज में हम यहाँ पर पहुँचे। आमीन कहो। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए। कितने बज रहे? 11:15 तो होने आए। आप डॉक्टर साहब आप ही यहाँ के ज़िम्मेदार हैं माशाअल्लाह। तो क्या दुआ करते हैं आपके लिए? क्या दुआ करें? अल्लाह लोगों को बीमार करे? आपका धंधा कैसे चलेगा जब तक कोई बीमार नहीं होगा? खैर यहाँ काफ़ी देर हो गई है, अब आप लोग खुद बताएं, क्योंकि मुहर्रम महीना भी है। बोलो सुभान अल्लाह, आवाज़ से बोलो ना सुभान अल्लाह। मुहर्रम महीना है और मैंने जो थोड़ा बहुत मुताला किया, कई सालों से ये मुहर्रम महीने पर आना जाना होता है। 25 वाक़यात मुहर्रम के मेरे पास मौजूद है। कितने वाक़यात? 25। आवाज़ से बोलो ना, कितने वाक़यात? इस वक्त में वो वाक़यात सुनाओ या हमारी बच्चियाँ हाफिज़ा हुई है उसके बारे में सुनाओ। 25 वाक़यात सुनाओ। एक वाक़ये में पौना घंटा जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, एक काम करते हैं हम लोग, आप टाइम मुझे दे दे तो उसके एतबार से हम वाक़या मुकम्मल करें, है ना फजल भाई? आपके घर में क्या कहा? आपकी बीवी ने कुछ कहा कितने बजे आने का? नहीं, आप पर आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बहुत मेरा प्यारा है कारी जलील, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। खैर एक काम करें, जब ये मुहर्रम महीना जब ये मुहर्रम महीना का आना हुआ, हमारे आका बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ पढ़ी और सहाबा को पढ़ाई, और फिर सहाबा ने वो दुआ अपनी बीवी और अपने बच्चों को पढ़ाई। और वाक़अतन अल्लाह की कसम मेरे मालेगांव वालों और ख़ास करके जामिया उम्मुल कुरा वाले, ये दुआ इतनी प्यारी है, इसमें 4 बातें हैं दुआ में, लेकिन अगर ये दुआ आज कुरान पाक के सदक़े कबूल हो जाए तो अल्लाह की कसम दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह।
तो पढ़ेंगे, वो दुआ पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सहाबा को पढ़ाते थे, सहाबा अपने घरों में पढ़ाते थे, और मुहर्रम की स्पेशल दुआ है। और ये दुआ कबूल हो जाए तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमानि व जिवारिम मिनश शैतान। मैं चाहता हूँ आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ में, पढ़ो। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी व रिज़वान मिनर रहमान व जिवार मिनश शैतान। आमीन कह दो, आमीन कह दो, आमीन। बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी व रिज़वान मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। सब आमीन कहना, तर्जुमा सुनना। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुहर्रम महीना आए, हमारे नबी भी पढ़े, सहाबा को भी पढ़ाए। इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह ये पूरा साल हमारे जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। बहुत ज़रूरी है इस वक्त, अल्लाह हमारे जान माल और आबरू की हिफाजत फरमा। नंबर 2, अल्लाह हमारे दिल में ईमान इस्लाम ऐसा हमारे दिल में जमा दे कि जिए तो भी कलमे के साथ और मरे तो भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कितनी दुआएं हो गई? 2। नंबर 3, ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। आमीन बोलो, आमीन। ये बहुत बड़ी दुआ। वो राजी हो गए तो सब काम हो गया। अरे बोलो, वो राजी हो गए। अल्लाह ने फरमाया व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मैं तुझसे राजी हो गया, समझ ले तू सारे इम्तिहान में कामयाब हो गया, तो अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। बोलो आमीन। 3 दुआएं हो गई और आखिर में हमारे नबी ने फरमाया वो जिवारिम मिनश शैतान, ए अल्लाह शैतान के धोखे से हमारी हिफाजत फरमा ले। तो अगर आपको अरबी में याद ना हो तो ये पूरा मुहर्रम महीना ये दुआ मांगते रहे, अल्लाह हमारे जान माल आबरू में सलामती अता फरमा। बोलो आमीन। ए अल्लाह ईमान और इस्लाम ऐसा दे दे कि जिएंगे तो भी ईमान के साथ, मरे तो भी ईमान के साथ। बोलो आमीन। और अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। बोलो आमीन। और अल्लाह शैतान के धोखे से बचा ले। बोलो आमीन। तो ये तो हमने मुहर्रम की दुआ पढ़ ली। अब 25 वाक़यात। क्या नाम मौलाना आपका? शादी हो गई इसलिए बहुत उछल रहे हो। कितने वाक़यात कारी साहब? 1 घंटे में जो हो जाए। खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया अभी तक? तो 1 घंटा बराबर है। देखो बराबर दिखना है। 11:15 12:15 पर बात खत्म करना है इंशाअल्लाह। ठीक है ना? इंशाअल्लाह जितने वाक़यात हो जाए देखे, लेकिन हम सबसे पहले वाक़े पर आते हैं। और ये मैं पहले वाक़े पर इसलिए आ रहा हूँ कि इस वक्त के हालात में एक दुआ बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वाक़े पर आ रहा हूँ। मेरे प्यारों पूरे मजमे को मालूम है और कई मरतबा सुनाया, लेकिन मुझे उस दुआ पर आना है, इसलिए बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया। बोलो बेशक बोलते जाओगे। हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को और बड़ा अनोखे अंदाज में अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह ने हज़रत आदम को ज़मीन पर नहीं पैदा फरमाया, आसमान पर पैदा फरमाया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचपन भी नहीं दिया, डायरेक्ट जवानी। बोलो सुभान अल्लाह। डायरेक्ट जवानी। और बड़ा अजब मामला, हज़रत आदम की न कोई अम्मा न कोई अब्बा, न मदर न फादर, कोई भी नहीं। तो कितना अनोखा मामला। एक तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पैदा नहीं हुए। कहाँ पैदा हुए? जल्दी बोलो, कहाँ पैदा हुए? आसमान पर। और नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बचपन, वो हमारी तरह नहीं कि चीची चूचू करके अभी बड़े हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोई बचपन नहीं। बोलो डायरेक्ट
जवानी। और नंबर 3 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की न कोई अम्मी न कोई अब्बा। वो तो क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को बनाया। बनाने वाला कौन? अल्लाह। और फिर अल्लाह ने रूह डाली, हज़रत आदम जिंदा हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। क्या अच्छी पैदाइश है। अल्लाह ने खुद ही जिस्म तैयार फरमाया और फिर अल्लाह ने बोलो रूह डाली, हज़रत आदम जिंदा हो गए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने हज़रत आदम के जिस्म को तैयार किया, फिर मैंने रूह डाली। पूरा मजमा बोले हज़रत आदम जिंदा हो गए। बोलो हज़रत आदम। फिर नसीबा, क्या किस्मत थी, जिंदा हो गए। अल्लाह ने फरमाया आदम जिंदा हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिंदा हो गया। अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में चले जाओ। क्या नसीबा होगा। पैदा कहाँ हुए? आसमान पर। बचपन नहीं, डायरेक्ट जवानी। और न कोई अम्मी न कोई अब्बा न कोई रिश्तेदार न कोई चचा न कोई फूफी न कोई फूफा, कुछ नहीं। और फिर पैदा होने के साथ ही अल्लाह रूह डाले, जिंदा होए। और अल्लाह क्या फरमावे, कहाँ जाओ? हज़रत आदम बोलो, पूरा मजमा बोलो, कहाँ चले गए? नहीं साथ में बोलो ना, कहाँ चले गए? जन्नत में। जन्नत में गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत में रखा। कुछ ज़माने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पूछा मेरे आदम जन्नत में सब बराबर, एवरीथिंग ओके, समझ रहे हो ना? आदम ने फरमाया सब बराबर है, पूरी जन्नत है, मगर अकेले अकेले क्या करूं? अकेले अकेले अलोन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम की बाई पसली से एक औरत को पैदा किया। बोलो सुभान अल्लाह। जो हमारी माँ बन गई, हज़रत आदम की बीवी बन गई, हज़रत हव्वा। बोलो कौन? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने उनको पैदा किया और अल्लाह ने फरमाया रहो आदम अब बीवी के साथ जन्नत में रहो, जितना खाना है खाओ, पीना है पियो, जहाँ घूमना है घूमो। अल्लाह ने फरमाया पढ़ो मेरे साथ, जो याद हो और जो हाफिजात होगी वो तो पढ़ेंगी दिल दिल में। अल्लाह ने फरमाया वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम और हव्वा जन्नत में रहो। अल्लाह फरमाते आदम मैंने तुम्हें शोहर बना दिया, हव्वा को तुम्हारी बीवी बना दिया। अल्लाह ने फरमाया ये सारी जन्नतें तुम्हारी है, जन्नत की ज़मीन और जन्नत का छत और जन्नत की सारी चीज़ें तुम्हारी है, खाते रहो पीते रहो। क्या नसीबा होगा। बोलो हज़रत आदम कहाँ? जन्नत। हमको जाना है? हाँ या ना बोलो ना, जाना है? किस किस को जाना है? हाथ ऊपर करें। बड़ा जामिया उम्मुल कुरा में इससे पहले दरस बुखारी के ख़त्म पर आया था कारी जलील, उस वक्त भी मैंने देखा बड़ा कंजूस। ये कौन सा महल्ला है भाई, इतना कंजूस महल्ला? मैं गुजरात में आप आओ कभी डॉक्टर साहब, सिर्फ इतना जबान से निकले जन्नत में किसको जाना, ओ 2 हाथ ऊपर होंगे। यहाँ तो यूँ किया, यूँ मेरे को सलाम किया। किस किस को जाना जन्नत में? बोलो ना जन्नत में जाना। अब बताओ ना जन्नत में सबको जाना ना? एक सवाल है, एक सवाल, जो आखिरी जन्नती होगा, जो बिल्कुल लास्ट जन्नत में आएगा, अल्लाह उनको कितनी जन्नत देंगे? क्योंकि उन जो आखिर आएगा ना नमाज न रोज़ा न ज़कात न हज, राई के दाने के बराबर ईमान है। और अल्लाह फरमाएंगे राई के दाने के बराबर ईमान है तो आखिरी है, लास्ट है, जा जन्नत में जा। उसको कितनी जन्नत मिलेगी और कैसी जन्नत मिलेगी? सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया जो आखिरी जन्नती होगा, आखिर में जन्नत में जाने वाला होगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, न नमाज है न रोजा है न ज़कात है न हज है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसाल के तौर पर समझ लो, अगर एक आदमी घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाता रहे दौड़ाता रहे दौड़ाता रहे, हमारे नबी फरमाते 100 साल तक 100 ईयर्स 100 साल तक
तक घोड़े को दौड़ाता रहेगा, जहां तक घोड़ा दौड़ेगा वो सारी की सारी जमीन उसको जन्नत बनाकर अता कर दी जाएगी। पूरा मालेगांव तो आ ही गया। किसको? जो आखिरी जन्नती होगा। तो सोचो ये 30 बच्चियाँ जो कुरान पाक की हाफिज़ा हुई है, इनकी अम्मी, इनके अब्बा, इनके रिश्तेदार, वो अंदाज़ा लगाओ कैसी जन्नत में अल्लाह पहुँचाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी जन्नती को इतनी बड़ी और आपको मालूम है जन्नत में इतना अच्छा है, मालूम है जन्नत में हम जाएंगे। बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह। किस किस को जाना? हाँ सबको जाना इंशाअल्लाह। जन्नत में जाए, बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जन्नत में आराम ही आराम, बोलो आराम ही। जन्नत में क्या होगा मालूम? कभी कभी हम जन्नत में कहेंगे, जैसे चलो हमको यहाँ पर आम वाम बहुत पसंद आता, तो हम जन्नत में कहेंगे अल्लाह आम दे देना अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। जन्नत का आम भी कैसा आम होगा, बोलो सुभान अल्लाह। तबारक व तआला दे देंगे, मेरा बंदा तूने आम मांगा ना, अल्लाह दे देंगे। अच्छा जब हाथ में आ जाएगा ना, आम आ जाएगा, अल्लाह नहीं मेरे को आम, अल्लाह को कहेगा नहीं, सिर्फ सोचेगा कि नहीं मेरे को आम तो नहीं चाहिए था, मेरे को तो सेब चाहिए था, मेरे को तो एप्पल चाहिए था। सिर्फ सोचेगा, सोचेगा, उसी हाथ में अल्लाह आम को सेब बना देगा उसी वक्त। तो वो कहेगा मैंने तो सोचा। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा यही तो जन्नत है, यहाँ मांगेगा तो भी आता करूँगा, सोचेगा तो भी आता करूँगा। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, वलकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिया मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे आजा मेरा बंदा, मेरी बंदी जन्नत में आजा, तुमने जो मांगा अल्लाह फरमाते वो भी जन्नत में आता करूँगा, जो सोचा अल्लाह फरमाते वो भी आता करूँगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाते सारे जन्नती मेरे मेहमान होंगे, अल्लाह फरमाते मैं खुद इनका मेज़बान रहूँगा। जन्नत में मज़े ही मज़े है भाई। हाँ कारी जाना ना, जन्नत में शॉपिंग भी होगी। शॉपिंग शॉपिंग यहाँ बीवी बोलती है शॉपिंग के लिए आपको? भाई हाँ बोलो या ना बोलो, मैं अकेला शादी करके बैठा हूँ। आपकी बीवी शॉपिंग पे ले जाने आपको बोलती है? मेरे को बोलती है, बहुत टेंशन आता है, बहुत टेंशन आता है। लेकिन जन्नत में शॉपिंग होगी। कैसे शॉपिंग होगी मालूम? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में शॉपिंग कैसे होगी? पहले अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। सारे जन्नतियों को मैदान में लाया जाएगा और ऐलान होगा अब अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होने वाला, अब हर जन्नती अल्लाह को देखने वाला। अल्लाह कैसे नजर आएंगे हमें नहीं मालूम, कमा ला यलीक़ु बिजलालिही व वजहिही, हमें नहीं मालूम कि अल्लाह कैसे होंगे, कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि सहाबा किराम ने पूछा कि क़यामत में और जन्नत में जब अल्लाह का दीदार होगा तो कैसा दीदार होगा? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम जैसे चांद को देखते हैं इसी तरह अल्लाह का दीदार करेंगे। वो सारे के सारे जन्नती जन्नत से बाहर आएंगे और ऐलान होगा, अल्लाह का ऐलान होगा, मेरा दीदार होगा। जिसको कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, और क्या फरमाया? वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाते जन्नत में कुछ चेहरे बहुत तरोताज़ा होंगे, उन पर हंसी होगी, उनके चेहरे पर बशाशत होगी। अल्लाह फरमाते इतने तरोताज़ा होंगे कि आँख उठाते जाएंगे अल्लाह का दीदार होता जाएगा। तो जन्नत में अल्लाह का ऐलान होगा, ओ मेरे जन्नती आ जाओ, मेरा दीदार, सब अल्लाह का दीदार का। फिर अल्लाह खुद फरमाएंगे आगे बढ़ो, जन्नत के बाजारों को खोल दिया गया है। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह का ऐलान होगा ला युश्तरा वला युबा, यहाँ कोई चीज़ खरीदी नहीं जाएगी, कोई बेची नहीं जाएगी। जन्नत के बाजार खुले गए, जाओ जिसको जो पसंद आए ले ले, न वहाँ पैसा देना है, न वहाँ लेना है, न खरीदना है, न बेचना है, जो पसंद आए इशारा करते जाओ, अल्लाह देता जाएगा, तुम्हें मिलता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो वो बहुत अच्छा ना मौलाना, वहाँ अपनी बीवी को ले जावे तो टेंशन भी क्या है,
क्योंकि कोई पैसा वैसा तो देना कारी साहब है। अच्छा, और मालूम है वो जन्नती सारे लोग बाजार में घूमेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। वो जन्नत का बाजार होगा, वो जन्नत का मॉल होगा, वो जन्नत की मार्केट होगी। ओ, और जन्नत की मार्केट कैसे होगी? अब आप कहो कि कारी अहमद अली साहब बताओ कि वो जन्नत की मार्केट कैसे होगी? तो सहाबा ने पूछा, हमारे नबी ने फरमाया, माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया, तुम जन्नत के बारे में मुझसे पूछते हो, अरे जन्नत वो है आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। आज तक किसी कान ने सुना नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। आज तक किसी दिल ने सोचा नहीं, वैसी जन्नत होगी। अब सारे जन्नत की शॉपिंग करेंगे, जन्नत की मार्केट में, जन्नत के बाजार में, जन्नत के मॉल में, और जब शॉपिंग करके वापस अपने अपने मंजिल पर आएंगे, अपनी अपनी जन्नत में वापस आएंगे। जैसे जन्नत में वापस आएंगे ना, तो कौन मिलेगा? बीवी मिलेगी या हूर मिलेगी? तो भाई दो में से कोई तो मिलेगा ना। हाँ बोलो ना, बीवी मिलेगी। वो क्या बोलेगी मालूम? बीवी, फजल भाई बहुत मज़ा आएगा। बीवी क्या बोलेगी मालूम? हो, या हूर बोलेगी, हो तू? तो कहेगा क्या हुआ? कहा, अरे तू गया था तो कितना खूबसूरत था, आया तो 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत बन के आया है। कौन सा क्रीम लगा के आया है? इतना चेहरा तेरा चार्मिंग चार्मिंग, इतना स्मार्ट। अरे तू गया था, बेशक तू बहुत खूबसूरत था क्योंकि तू जन्नती था, लेकिन आया तो और ज्यादा खूबसूरत नजर आता। अरे हम सारे मर्द अपनी हुरों को और बीवियों को कहेंगे, हाँ हम खूबसूरत नजर आएंगे, हमारे चेहरे पर तरावट होगी, ताजगी होगी, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं आए हैं, हम अल्लाह का दीदार करते हुए आए हैं, अल्लाह के नूर से मुनव्वर होके आए हैं। क्योंकि अल्लाह का जब दीदार होगा 70,000 नूर के पर्दे हटेंगे, अल्लाह का दीदार होगा, तो जाहिर बात है एक नूर का कतरा हम पर आएगा तो हम भी तो मुनव्वर हो जाएंगे। जाना ना सबको जन्नत में। कहाँ बात तो हजरत आदम की चल रही थी ना, बड़ा मसला है कारी। मैं ट्रैक बदल देता ना, मेरे को अफसोस होता है। बीवी का मामला भी बहुत अजीब है। शॉपिंग बहुत, बेटे हारिस करवाते हो? सब मुँह चेहरा उतर जाता है शॉपिंग करना। वो एक कारी साहब एक करोड़पति आदमी था, करोड़पति शोहर, अब्बजोपति। दुआ करो अल्लाह सबको हलाल माल अता फरमावे, बेहिसाब हलाल माल अता फरमावे। आमीन बोलो। अल्लाह सबकी रोजी में बरकत अता फरमावे, बगैर मशक्कत वाली रोजी अता फरमावे, और कारोबार में अल्लाह धोखा देने से हम सबकी हिफाजत फरमावे। किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं, किसी को धोखा नहीं। मेरे प्यारों, जो कारोबार में धोखा देगा ना, कसम अल्लाह की, बाहर की दुनिया में मालदार होगा, घर की दुनिया में सबसे बड़ा दुखी वही नजर आएगा। तो खैर मैं तो एक लतीफ़ा सुना रहा था, कारी साहब आपके लिए सुना रहा था। एक बहुत करोड़पति आदमी, अब जाहिर बात है शादी हो गई, हाँ 3 दिन हो गए। अब 3 दिन के बाद उसने अपनी अलमारी खोला, अब तक वो अलमारी लॉक थी, अब अलमारी खोला और बीवी को क्या कहा, देख अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स पड़े। भाई वो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, वो डोरी लगाए हुए रहते। और तो बीवी ने कहा क्या है, क्या आज तक आपने मेरे को बताया नहीं? कहा 3 दिन तो हुए, अभी मैं अलमारी खोला और मैंने ये, और फिर वो एक रजिस्टर निकाला, दूसरी फाइल निकाला, तीसरी फाइल निकाला, चौथी फाइल, ऐसे 10-12 फाइल निकाला। तो बीवी ने कहा क्या है? कहा ये मालेगांव के उस किनारे पर जो प्लॉट है ना वो भी अपना है, वो जो मालेगांव में बंगला है ना वो भी अपना है, वो जो आगे जा धुलिया के अंदर जो जमीन है ना वो भी अपनी है। और तेरे को मालूम है ना मैं पहले गुजरात जाया करता था, तो गुजरात की जमीन भी अपनी है, वहाँ का दुकान अपनी है, वहाँ का मकान अपना, वो सब बताया बताया बताया। और उसके बाद अपनी बीवी को कहता आई लव यू। सब बंद किया, अलमारी बंद किया, लॉक मारा, बीवी को कहता आई, भाई बीवी को कहा, उसमें कोई हरज की बात तो नहीं है। उसने कहा आई लव यू। और मालूम है 3 दिन शादी को हो गए ना तो बीवी बीवी थोड़ी लगती, हूर लगती है। और तो अभी आपको पता चला होगा कि कैसी बीवी थी। 3 दिन शादी को हुए थे और देखकर कहा बीवी आई लव यू। और फिर बड़े जोश में कहता, बड़े जोश में, कारी साहब मालूम नहीं आपने कहा होगा नहीं कहा होगा, बड़े जोश में कहता क्या खूबसूरत है, अरे तेरा नाम मेरी आंखों में लिखूं कि तेरा नाम मेरे दिल में लिखूं, तेरा नाम मेरी आंखों में लिखूं कि तेरा नाम मेरे दिल में लिखूं। वो मालेगांव की थी, कहने लगी रहने दे, आंख में भी नहीं, दिल में भी नहीं, ये प्रॉपर्टी के कागजात में मेरा नाम लिख दे। मालेगांव की थी ना। ये सब सोचते होंगे कारी साहब काय को हंसा रहे, ये सिर्फ हंसा नहीं रहा,
आज के हालात में तवा गरम करना बहुत ज़रूरी है और मुहर्रम महीना है। फिर एक मरतबा बोलो ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए और उनकी बीवी हवा भी कहाँ पे? सब अब पॉइंट पर आना, पॉइंट पर आना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे आदम हवा जन्नत में रहो। देखो वो दरख्त नज़र आता है, एक छोटा सा दरख्त था, शजरा या शुजैरा, छोटा सा दरख्त था। अल्लाह ने फरमाया उसमें 3 दाने हैं, वो नहीं खाने का, बाकी पूरी जन्नत तुम्हारी। बोलो पूरी जन्नत, जहाँ जाओ पूरी जन्नत तुम्हारी। लेकिन वो जो दरख्त है उसमें कितने दाने? पूरा मजमा बोले वो नहीं खाने का। ठीक है, नहीं खाने का, अल्लाह का हुक्म है, सारी जन्नत तो हमारी है। शैतान आया, बोलो कौन आया? हज़रत हवा के पास आया, औरत के पास, और कहा खा लो वो दाना खा लो। तो हज़रत हवा ने कहा नहीं, अल्लाह ने मना किया है। कहा अब तक ये जन्नत है ना टेम्पररी है, दाना खा लो परमानेंट हो जाएगी। पूरे कागजात कंप्लीट हो जाएंगे। वो दाना खाना लेकिन बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ने मना किया ना, कभी भी अल्लाह हटा देंगे। वो दाना खा लो परमानेंट हो जाएगी जन्नत। तो हज़रत हवा को किसने बहकाया? बोलो हज़रत हवा किसके पास गई? हज़रत आदम। खा लो ना, खा लो ना, बड़े नखरे के साथ और नाज के साथ। हाँ, हज़रत आदम ने कहा तौबा करो, अल्लाह ने मना किया है नहीं खाने का। हज़रत हवा ने बहुत समझाया। एक दिन हज़रत आदम हवा गए, कितने दाने थे? 3। 2 दाने हज़रत हवा खा ली और 1 दाना हज़रत आदम ने खा लिया। कितने दाने? हज़रत हवा ने कितने खाई? मेरे को कोई पूछ रहा था, मेरे को, मैं कहा इतना बड़ा कोई मुफ्ती मेरे को फतवा पूछता हारिस, मेरे को कहता है कि मौलाना इस्लाम में ऐसा काय को है कि जब कोई मर जाए तो लड़के को डबल दिया जाता और लड़की को सिंगल दिया जाता। मैंने कहा वहाँ लड़की ने डबल ले लिया, वहाँ हज़रत हवा ने 2 दाने खा लिए, बाकी फतवा किसी मुफ्ती से पूछना। माँ हज़रत आदम ने कितना दाना खाए? अल्लाह ने कहा था नहीं खाना। बोलो अल्लाह ने फरमाया था, अल्लाह ने फरमाया था वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया आदम और हवा वो दरख्त के करीब मत जाना जिसमें 3 दाने हैं। मगर हज़रत आदम ने बोलो, पूरा मजमा बोलो कितने दाने? 1। और हज़रत हवा ने कितने दाने? 2। बस अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आया, मेरे कानून पर अमल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया आदम और हवा अब जन्नत में नहीं रहना, अब ज़मीन पर जाना। बोलो अब ज़मीन पर जाना। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र व मताउन इला हीन। अल्लाह ने फरमाया ना ना ना, अब जन्नत में नहीं, जो मेरी नाफरमानी करे वो जन्नत में नहीं। हज़रत आदम भी ज़मीन पर, बोलो हज़रत हवा भी। अच्छा, जब ज़मीन पर आए तो अल्लाह ने दोनों को साथ में भी नहीं रहने दिया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, आदम अलग जगह रहेंगे, हवा अलग जगह रहेगी, अब हस्बैंड वाइफ की कोई मुलाकात नहीं होगी। हज़रत आदम को अल्लाह उतार रहे हैं कोलंबो पहाड़ पर, जो दुनिया में श्रीलंका में, बोलो कहाँ पर? कोलंबो। और हज़रत हवा को उतारा जा रहा है जिद्दा में, दोनों को दूर दूर रख दिया गया। मेरे प्यारों, अब सुनने जैसी बात है, हज़रत आदम आए, कहाँ पर आ गए? कोलंबो पहाड़ पर आए। अचानक एक फ़रिश्ता, हज़रत आदम ने फ़रिश्ते को देखा, कहा क्या हुआ? कहा कपड़े उतारो। फरिश्ते ने कहा कपड़े उतारो क्योंकि जन्नत के कपड़े पहन कर आए हो और ज़मीन पर जन्नत के कपड़े सूट नहीं होते। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कपड़ा तो रहने दो। कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत आदम वहाँ जो दरख्त थे ना, उनमें बड़े बड़े पत्ते थे, वो सारे पत्तों को अपने बदन पर लपेटना शुरू किया, लेकिन जन्नत के कपड़े उतारे गए, जिसको कुरान करीम ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त के पत्तों को अपने ऊपर लपेटा। मेरे प्यारों, अब यहाँ हमारे दिल को दहलाने वाली बात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह हो गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। अल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारों कि हदीस पाक में लिखा फ़बका आदम सलासा मिअती सिनीन, हज़रत आदम 1-2 घंटे नहीं रोए मेरे प्यारों, 10-20 साल नहीं रोए। हदीस में लिखा 300 साल तक हज़रत आदम रोते रहे। कितने साल?
300 ईयर्स, 300 साल हज़रत आदम। और एक ही बात, अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। हज़रत आदम कभी ये इलाका, कभी वो इलाका, कभी इधर कभी उधर, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई जवाब नहीं। और हज़रत आदम की ज़ुबान पर एक ही बात, अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर दे। मेरे मालेगाँव वालों, हज़रत आदम से कितनी मिस्टेक हुई? बोलो ना, साथ में बोलो, कितनी हुई? एक। और रोए? हमसे कितनी गलतियाँ होती हैं? और रोना, रोज़ रात को मोबाइल पे गुनाह होता है, मोबाइल में ज़िना होता है, मोबाइल में रियाज का कारोबार होता है, मोबाइल में धोखा दिया जाता है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में तोहमत लगाई जाती है, मोबाइल में किसी को ब्लैकमेल किया जाता है। अरे मेरे प्यारों, रोज 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 छोटे बड़े जवान रात भर गुनाह। हज़रत आदम से एक गुनाह, एक गलती, 300 साल रोए। हमसे रोज़ाना गुनाह होता। कोई तो अल्लाह का बंदा होवे जो मोबाइल पर गुनाह करने के बाद आंखों को बंद करे, आंखें भर जाए, वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ के गए, अल्लाह अब से मोबाइल पे कोई गुनाह नहीं करूँगा। मेरे दोस्तों, हमने मोबाइल पर इतने गुनाह किए। हमने पबजी खेला मोबाइल पर, गेम खेला मोबाइल पर, नंगा गिरी की हमने मोबाइल पर एपिसोड देखा हमने मोबाइल में। और आखिरी दर्जे की नंगा गिरी, कोई आधा कपड़ा पहने औरत नाचे, वो भी हमने मोबाइल पर देखा। आसान अल्फाज में कहूँ, इस मोबाइल के ज़रिए से हमने बीवी को भी धोखा दिया, अपने बच्चों को भी धोखा दिया, अपनी माँ को भी धोखा दिया, अपने बाप को भी धोखा दिया। मालेगांव वालों, माफ करना, हमने मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी धोखा दिया। और फिर पूछो जन्नत में किसको जाना? सबको जन्नत में जाना। और यहाँ मोबाइल पर प्यारे नबी को धोखा देना, अल्लाह को धोखा देना, और फिर जन्नत में जाने का सोचना। आज हालात पे हालात आ रहे, हालात पे हालात आ रहे, और बताया जा रहा है कि एक कलमा वाला अब तो शरीयत के साथ जुड़ जा, अब तो सीधे रास्ते पर आ जा, अब तो गुनाह छोड़ दे। अगर क्या सोचता है, अपने मालेगांव में कहाँ कुछ हुआ है? हुआ होगा कहीं जान माल आबरू का मालूम मामला। मालेगांव में क्या हुआ? मेरे प्यारों, अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए तू डर जा, इसलिए कि जो अल्लाह वहाँ भेज सकता वो अल्लाह मालेगांव में भी भेज सकता है। लेकिन गुनाह 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 गुनाह, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल कैसा रोए होंगे। अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह। वो तो 300 साल के बाद एक सुबह में अल्लाह की आवाज़ आई, या आदम, बस इतना अल्लाह ने फरमाया, ए आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे जान में जान आ गई। अल्लाह, 300 साल के बाद आपने मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। अल्लाह ने फरमाया, इला मता तबकी, कब तक रोगे? 300 साल हो गए, माफ़ नहीं करने वाले, कब तक रोगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह 300 साल हुए, अब माफ़ नहीं करने वाले। ए अल्लाह, जब तक जान में जान रहेगी रोता रहूंगा, मर जाऊंगा, या मेरा अल्लाह तो मुझे माफ़ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। बस अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, बोलो अल्लाह को ये अदा, रोता रहूँगा जब तक तू राज़ी नहीं होगा। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरमाया, एक दुआ देने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। आदम, देना मेरा काम होगा, पढ़ना तुम्हारा काम होगा। देने वाला भी कौन? साथ में बोलो ना, देने वाले कौन? अल्लाह फरमाते, देना मेरा, पढ़ना तुम्हारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतने खुश हो गए, कहा अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, जो दे दे। 300 साल रोए, अल्लाह जो दे दे। अल्लाह ने फरमाया, आदम दुआ मैं दूंगा, पढ़ना तुम्हारा काम होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मैं पढ़ूंगा, मुझे क्या मिलेगा? सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दुआ मैं अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ना तुम्हारा काम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत आदम ने फरमाया, अल्लाह वो मैं दुआ पढ़ूंगा, आप मुझे क्या दोगे? अल्लाह ने फरमाया, जो जन्नत से तुम्हें हटाया गया, ये दुआ पढ़ लो, मेरा वादा है एक दिन तुम्हें और हवा को फिर जन्नत में पहुंचा दूंगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, ये दुआ पढ़ लो, इस वक्त हमने तुमको और तुम्हारी बीवी को अलग-अलग कर दिया, तुम्हारी बीवी कहीं है हवा, तुम कहीं हो आदम, ये दुआ पढ़ लो। अल्लाह फरमाते, इसकी बरकत से मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा।
और फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे आदम ये दुआ पढ़ लो, देना मेरा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है। आदम ये दुआ पढ़ लो। हजरत आदम ने पूछा और क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे सर पर नबूवत का ताज रखकर मैं तुम्हें अपना नबी बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने वो दुआ बोलो पढ़ी पढ़ी, जन्नत का वादा पक्का हो गया। बोलो बेशक कि मियाँ बीवी की मुलाकात हो गई। हम लोग जो हज में और उम्रा में जाते हैं तो अरफा के मैदान में जबल रहमत, उस पर हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों की मुलाकात हो गई और अल्लाह ने अपना पैगंबर भी बना दिया। लेकिन मेरे दोस्तों जो दुआ हजरत आदम ने पढ़ी, बोलो जो दुआ हजरत आदम ने पढ़ी, जिस पर अल्लाह उनको पैगंबर बनाए, अल्लाह मियाँ बीवी की मुलाकात कराए, अल्लाह जन्नत के वादे देवे, अल्लाह रहमत और मगफिरत के वादे देवे। मेरे दोस्तों जो दुआ हजरत आदम ने पढ़ी वही दुआ हमारे कुरान में भी आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। और जब वो कुरान में दुआ आई और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया यही वो दुआ है जो हजरत आदम ने पढ़ी, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह वही दुआ कुरान में आई है। अगर हजरत आदम को जन्नत का वादा मिला, अगर हजरत आदम में मियाँ बीवी की मोहब्बत का वादा मिला, अगर हजरत आदम को नबूवत मिली तो मेरा उम्मती भी पढ़ेगा। अल्लाह मेरा उम्मती भी यह कुरान पढ़ेगा। और आज जैसे 30 बच्चियां हाफिजात हुई है, ये सारे के सारे मर्द और औरत ये पढ़ेंगे। अल्लाह हमें क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारा कोई भी उम्मती ये दुआ इखलास के साथ पढ़ेगा, आंखों में आंसू लेकर पढ़ेगा, अल्लाह फरमाते मैं उसको भी जन्नत में पहुंचा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 2, मैं उसके घर में रहमत और बरकत और मोहब्बत के फैसले करूंगा। और अल्लाह फरमाते बेहिसाब हलाल रोजी के फैसले करूंगा। और अल्लाह फरमाते इज्जतों का ताज उसके सर पर भी रख दूंगा। तो मेरे दोस्तों वो दुआ पढ़ना है। और आपको मालूम है हजरत आदम को जो ये दुआ मिली ना, महीना यही था। कौन सा? साथ में बोलो ना, कौन सा महीना था? मुहर्रम। हजरत आदम को ये दुआ मिली, महीना मुहर्रम था। और वो दुआ हमको भी कुरान में मिली। कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए? लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ना, क्योंकि ये दुआ आप मानो ना मानो लेकिन मेरे ऊपर तो फिट हो जाती है, हम सब पर फिट हो जाती है। दुआ बहुत अजीब दुआ है मेरे प्यारों। कौन सी दुआ हजरत आदम को मिल रही है और फिर कुरान में आ रही है? पारा नंबर 8। बोलो पारा नंबर 8 मेरे साथ में पढ़ो, वो दुआ याद होगी। लेकिन ये बैकग्राउंड आपको नहीं मालूम होगा, आज ये बैकग्राउंड भी मालूम हो गया। कौन सी दुआ? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। क्या तर्जुमा? रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हम गुनहगार है। बोलते जाओ बेशक है अल्लाह हम गुनह, बोलो है ना हम गुनहगार, बोलो ना अल्लाह हम गुनहगार है बेशक, अल्लाह हम पापी है, अल्लाह हम मुजरिम है। मैं अपने बारे में कहूँ अल्लाह सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक हम जमीन के गुनाहों के दलदल में फंसेंगे। लेकिन अल्लाह अगर तूने माफ़ नहीं किया, बोलो अल्लाह तूने माफ़ नहीं किया, रहम नहीं किया, तो हमसे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं होगा। लेकिन अल्लाह माफ़ कर दे, रहम कर दे, तेरी एक रहमत की नज़र आ जाएगी, अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो ये दुआ फिर एक मरतबा प्यार मोहब्बत से पढ़ ले, जिसका तर्जुमा मैंने आपको बता दिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हम गुनहगार है, बोलो बेशक, ए अल्लाह हम मुजरिम है, बोलो बेशक, अल्लाह हम पापी है, बोलो बेशक, अल्लाह सर से पाँव तक हम गुनाहों के दलदल में फंसे हैं। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अल्लाह अगर तूने हमें माफ़ न किया, अल्लाह तूने रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, हमसे बढ़कर नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसका मतलब है अल्लाह एक माफ़ी का कतरा दे दे, आमीन बोलो, एक रहमत का कतरा दे दे अल्लाह, तेरे रहमत का कतरा आएगा, हमारे सारे के सारे गुनाहों को बहा के लेके जाएगा और अल्लाह बगैर हिसाब किताब के हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये दुआ मेरे प्यारों, इसी दुआ के लिए मैंने ये हज़रत आदम वाला वाक़या आपको सुनाया। मुहर्रम में ये दुआ पढ़ा करो। मुहर्रम महीना बहुत मुबारक है, बोलो बहुत। भाई न्यू ईयर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला महीना कौन सा? मुहर्रम, इसीलिए पूरा नाम होता है मुहर्रमुल हराम।
यानी एहतराम वाला महीना, इज्जत वाला महीना, डिसिप्लिन वाला महीना, रिस्पेक्ट वाला महीना, अमन और चैन और सुकून वाला महीना। अल्लाह की कसम ये मुहर्रम महीना इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा कि मेरे प्यारो, ये मुहर्रम महीने में आपने 2 रोज़े रखे होंगे, नफल रोज़े। कौन से? 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं। खैर उसका सवाब तो बहुत है, आपने उलमा किराम से सुना होगा। लेकिन 9वीं 10वीं को छोड़कर या 10वीं 11वीं को छोड़कर पूरे मुहर्रम में एक रोज़ा रख ले वे। हाँ, 9वीं 10वीं तो माशाल्लाह आपने रखा होगा, या 10वीं 11वीं रखा होगा, या नहीं रखा होगा। लेकिन हमारे नबी क्या फरमाते? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर्रम के किसी भी एक दिन में रोज़ा रख ले, मुहर्रम का कोई भी दिन रोज़ा रख ले। हमारे नबी ने फरमाया जब वो रोज़ा मुकम्मल होगा, अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों लिख लो मेरे बंदे ने पूरे महीने का रोज़ा रख लिया। वो फरिश्ते कहेंगे भी अल्लाह सुबह सहरी की, अभी इफ्तारी की, एक रोज़ा हुआ। अल्लाह फरमाएंगे एक नहीं हुआ, पूरा महीना हो गया। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह पूरा महीना नहीं हुआ। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह पूरा महीना नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मेरे फरिश्ते देखो तो सही कौन से महीने में रोज़ा रखा है। जब महीना ऊंचा है तो एक रोज़े का सवाब 30 रोज़े में मिलेगा, पूरे महीने का मिलेगा। तो मेरे प्यारों, बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम महीना है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमावे। खैर ये एक वाक़या तो मैंने सुना है, अभी 24 बाकी, मैसेज करके घर पूछ लें कि सुनूँ कि नहीं सुनूँ। 24 वाक़े कल जुमा में भी बयान करना है ना मेरे को। कहाँ पर? हाँ, तो मालेगांव वाले जितना मेरे को लीमू की तरह निचोड़ते ना, कोई इलाका नहीं निचोड़ता। वहाँ बयान किया, चला अपने घर पर, अब रात यहाँ रहने का, जुमा यहाँ हमीदिया मस्जिद में, चलो वहाँ मुहर्रम के वाक़यात सुनेंगे। बोलो सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन एक वाक़या मेरा जी चाहता है सुना दूँ ताकि एक और दुआ भी लेकर चले। बोलो चलेंगे इंशाअल्लाह, जल्दी जल्दी बोलना। आप सब ने एक पैगम्बर का नाम सुना होगा, हज़रत यूनुस। साथ में बोलो ना, हज़रत, आवाज़ नहीं आ रही, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मालूम है 28 साल की उम्र अल्लाह ने उनको नबी बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी उम्र में? 28 साल, 28 ईयर्स ओल्ड, जवान, अल्लाह ने नबी बनाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अल्लाह आपने मुझे नबी बनाया, काम क्या करना मुझे? अल्लाह ने फरमाया ये जो इलाका है, पूरा एक बड़ा इलाका, जो इलाके का नाम नेनवा। बोलो क्या नाम इलाके का? नेनवा। अल्लाह ने फरमाया जो पूरा इलाका है, वो पूरे इलाके का मैंने, हज़रत यूनुस, मैंने आपको नबी बना दिया, पूरे इलाके का। अच्छा वो इलाके में कितने लोग थे? 1 लाख। बोलो कितने लोग थे? मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां मिलाकर कितने थे? 1। और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे आलम के लिए, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मैंने मुस्तफ़ा को मेरा नबी बनाया है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया मेरे नबी पूरे जहां के नबी है। पढ़ो ना, वमा अरसलना इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाते सबको मैंने थोड़े थोड़े इलाके का नबी बनाया। मेरे मुस्तफ़ा मैंने तुमको पूरे जहां का नबी बनाया, हर नबी को मुक्तदी बना दिया। मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें नबियों का भी मैंने इमाम बना दिया। तो हज़रत यूनुस को भी एक इलाका मिला। कौन सा इलाका मिला? नेनवा। कितनी बस्ती थी वहाँ पर? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, नहीं माने, कभी मारे, कभी गाली देवे, कभी धक्के देवे। एक दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, कहा इनके पास रहना ही नहीं है, छोड़ दिया हूँ। किसी को कहा भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, किसी को नहीं कहा, बस चुपचाप, चूँकि बहुत सताया था, बहुत थके हुए थे, बहुत ही ज़्यादा तंग किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा ये इलाका ही मेरे को छोड़ देना, रहना ही नहीं है। ये कहकर हज़रत यूनुस चले 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 पहुँच गए एक दरिया पर, जो दरिया का नाम है फुरात। बोलो कौन से दरिया पर पहुँच गए?
तासुरात। अब वहाँ देखा एक बड़ी कश्ती है और सब लोग बैठ के जा रहे हैं, मालूम हुआ ये तो सीधा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वैसे भी बहुत खफा थे, बड़े नाराज थे, कहा बस मुझे रहना ही नहीं, एक कश्ती में बैठकर मैं भी चला जाऊंगा, इन लोगों का चेहरा देखना ही नहीं मेरे को। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ गए। चलो कश्ती शुरू हो गई, बोलो कश्ती शुरू हो गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में है और कश्ती चली दरमियाने समंदर में, ऐसा तूफान, ऐसा तूफान, ऐसा तूफान, कभी पानी के यहाँ से थपेड़े, कभी पानी के वहाँ से थपेड़े, कभी मौज के थपेड़े, और कश्ती हिचकोले खाए, कभी दाईं तरफ गिरने को जाए, कभी बाईं तरफ गिरने को जाए। जो कश्ती चलाने वाले कैप्टन थे, नाखुदा थे, उन्होंने ऐलान किया अब कोई बचने का सवाल नहीं है, अब ये कश्ती डूबने वाली है। हमने लाखों कोशिश की कि कश्ती को बचाए, मगर पानी का तूफान, अब ये कश्ती बचने वाली नहीं। तो कुछ आवाज़ आई, कश्ती में आवाज़ आई, तुम जितने कश्ती में बैठे हो उसमें एक वो है जो अपने आका से भागकर आया है, अपने आका से भागकर आया, वो अगर समंदर में डूब जावे ना तो हम पूरा तूफान ख़त्म करेंगे और कश्ती को किनारे पहुंचा देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब जब ये ऐलान हुआ कि भाई ये कश्ती में कौन है, कौन भगोड़ा है, कौन अपने आका को छोड़कर आया है, क्योंकि हमें खबर मिली है कि अगर वो समंदर में जाएगा यानी एक जान जाएगी, बोलो बाकी सबकी जान, बोलो ना, एक जान जाएगी बाकी सबकी जान बच जाएगी। ऐलान हुआ तो हज़रत यूनुस खड़े हो गए, कहा मैं अपने आका से भाग कर आया। सबने कहा कौन तुम्हारे आका? कहा मेरे अल्लाह को पूछे बगैर मैं आ गया। मुझे पूछना चाहिए था कि अल्लाह मैं नेनवा को छोड़ूं या ना छोड़ूं, तूने मुझे वहाँ का पैगंबर बनाया था, लेकिन मैं नाराज़ होकर चला आया, मैं अल्लाह को पूछे बगैर आया हूँ, इसलिए मुझे डाल दो, समंदर में डाल दो, ये तूफ़ान ख़त्म होगा, तुम सब बच जाओगे, एक जान जाएगी, सबकी जानें बचे। लेकिन हज़रत यूनुस इतने खूबसूरत थे और चेहरा इतना मासूम था, ये सब कहने लगे नहीं आपको तो नहीं डालेंगे, आप कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। तो कहा कि कुरानंदाज़ी करो। कुरानंदाज़ी समझते हो? छिट्टी उड़ाओ, जिसका नाम निकले वो जाए। चिट्ठी उठाई तो नाम किसका? हज़रत यूनुस। दूसरी मर्तबा बोलो नाम, तीसरी मर्तबा बोलो नाम हज़रत यूनुस ने फरमाया मैं ही मेरे अल्लाह से भागा हूँ, अब तुम मुझे डालो न डालो मैं खुद समंदर में जाता हूँ। ये कहकर जो छलांग लगा दी समंदर में, खैर तूफान तो ख़त्म हो गया, कश्ती आगे बढ़ गई। हज़रत यूनुस ने जैसे छलांग लगाई समंदर में, एक मछली तैयार थी मुँह खोले हुए, सीधे हज़रत यूनुस मछली के पेट में है। बोलो कहाँ चले गए? अंदाज़ा लगाओ, कुरान ने खुद फरमाया मेरे पैगंबर यूनुस ने कितनी तकलीफ़ उठाई, 40 दिन 40 रात मछली के पेट में। अल्लाह खुद फरमाते हैं मेरे पैगंबर यूनुस 3 अंधेरों में थे, 40 दिन 40 रात, न खाना न पीना, काय का खाना पीना मछली के पेट, 3 अंधेरों में थे। एक तो रात का अंधेरा, बोलो एक रात का अंधेरा, एक समंदर की गहराई का अंधेरा, और नंबर 3 मछली के पेट का अंधेरा। अल्लाह फरमाते मेरे यूनुस 40 दिन और 40 रात सिर्फ अल्लाह की इजाज़त के बगैर गए, अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के पेट में पहुंचा दिया। और मेरे प्यारों बड़ा अजब लगता है, हमारे पेट में मछली होवे तो समझ में आता है ना, ये मछली के पेट में हम नहीं समझ में आता। लेकिन रहे हज़रत यूनुस, मालूम हुआ 40 दिन 40 रात के बाद वही रात का सन्नाटा, समंदर की गहराई का सन्नाटा, मछली के पेट का सन्नाटा। और हज़रत यूनुस ने एक दुआ मांगी, ऐसी प्यारी दुआ मांगी, अल्लाह को वो दुआ इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया जा मछली किनारे पहुंच जा। मछली किनारे पहुंची और अपना मुंह खोला, हज़रत यूनुस बाहर आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। और बाहर आए तो हज़रत यूनुस के बदन पर न चमड़ी है, न हड्डियों का ढांचा है, न कपड़े। भाई मछली के पेट में कौन सा कपड़ा सलामत रहेगा, कौन सा खाना पीना मिलेगा। हज़रत यूनुस ऐसे समंदर के बाद मछली ने रख दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें लाई कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस 28 साल के नौजवान तैयार हो गए। सुभान अल्लाह। और अल्लाह भी राजी हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, अंधेरों में दुआ पढ़ी, रात के सन्नाटे में दुआ पढ़ी, मछली के पेट में दुआ पढ़ी, समंदर के सन्नाटे में दुआ पढ़ी। वही दुआ अल्लाह ने कुरान में भी दी। बोलो सुभान अल्लाह। वही दुआ, हज़रत यूनुस वाली दुआ। हज़रत यूनुस को कहते हैं ज़ुन्नून, मछली वाले, साहिबुल हूत, मछली वाले। जो हज़रत यूनुस मछली वाले ने दुआ पढ़ी, वही दुआ अल्लाह ने कुरान में दी। और जब कुरान में ये दुआ आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अल्लाह, अल्लाह ये दुआ तो हज़रत यूनुस ने पढ़ी थी ना, हमारा उम्मती पढ़े। क्या फरमाया? सुनना, सुभान अल्लाह कह दो। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुआ साहिबुल हूत ने पढ़ी, जो दुआ
दुआ ज़ुन्नून ने पढ़ी, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ अंधेरे 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 में पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा तुम्हारा कोई भी उम्मती ये दुआ पढ़ेगा उसको भी सारे अंधेरों से निकाल कर उजाले में पहुंचा दूंगा। कैसा अंधेरा होगा? किसी के घर में रोजी नहीं, उसका अंधेरा, कोई कर्ज के अंधेरे में पड़ा, कोई बीमारी के अंधेरे में पड़ा, कोई पुलिस स्टेशन के अंधेरे में पड़ा, कोई कचहरी कोर्ट के अंधेरे में पड़ा, कोई गुनाहों के अंधेरे में पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा आपका उम्मती मर्द हो या औरत हो, जिस मुसीबत में होगा, दुनिया वाली या आखिरत वाली मुसीबत होगी, घर की मुसीबत होगी या दुकान की मुसीबत होगी, आपका उम्मती ये पढ़ता जाएगा। जैसे हज़रत यूनुस अंधेरे से उजाले में आ गए, मुस्तफ़ा मेरी कसम तेरा उम्मती भी अंधेरे से उजाले में आ जाएगा। वो कौन सी दुआ जो हज़रत यूनुस के साथ ये मुहर्रम में दुआ मिली? कौन सी दुआ? कौन से पारे में? 17वां। साथ में बोलो ना, कौन सा पारा? नहीं मालूम ना हमको, पारा नहीं मालूम ना। हमको मोबाइल मालूम, इंस्टाग्राम मालूम, टिकटॉक मालूम, व्हाट्सएप मालूम, फेसबुक मालूम, किसी को छेड़ना कैसे वो हमको मालूम। मेरे प्यारों, कसम खाकर बोलो हमारे मोबाइल से हमारी माँ खुश है? खुश है हमारी माँ? हाँ, हिम्मत नहीं है माँ को बोलने की, क्योंकि बेटे ने ऐसा डरा के रखा है। माँ क्या ज़माना आया है, माँ घर में क्या कहती है मालूम? आज कुछ बोलना नहीं है, मेरा बेटा बहुत गुस्से में है। ओ बेटा गुस्से में, डर कौन रही है? अरे बहुत डर कौन रही? मेरे को अभी अल्लाह आमीन बोलो, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। कारी जलील साहब, मैं बहुत रोया हूँ घर में जाके, बहुत रोया हूँ। एक हमारा सूरत का बहुत करोड़पति आदमी, अच्छा मतलब वेल सेट, अच्छा उसका बंगला बंगला है। मुझे क्या कहा मालूम? बहुत अजीब जुमला कहा। मुझे कहा 15-16 दिन हो गए, बूढ़ा आदमी है, बहुत बूढ़ा भी नहीं है, कहते 15-16 दिन हो गए मैं ईशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ता हूँ, और जमात के साथ पढ़ के मैं मेरे घर में आता हूँ। मेरे घर का बड़ा सिटिंग रूम है, सोफ़ा पर बैठता हूँ और मैं अपनी तस्बीहात पूरी करता हूँ। जब रात की जो भी तस्बीहात होगी काम मैं पूरी करता हूँ। कहते बस 15-16 रात से लगातार देखता हूँ मेरा बेटा आता है, मालूम नहीं ईशा पढ़ा नहीं पढ़ा, जमात के साथ पढ़ा नहीं पढ़ा, घंटी बजाता है। मेरे घर में काम करने वाले बहुत है, कोई दरवाज़ा खोल देता, मेरा बेटा आता है, उसके हाथ में मोबाइल होता कि वो सीटिंग रूम में मोबाइल पर इधर उधर की बातें करता है। यहाँ से वहाँ तक चलेगा, वहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ से वहाँ तक चलेगा, और फिर मोबाइल में जिससे भी बात करता होगा, अच्छा ओके चलो मैं अपने कमरे में जाता हूँ। कहा वो अपने कमरे में चला गया। कहा 17 रातों से देखता हूँ, एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखता कि मेरे अब्बा आपने दवा पी के नहीं पी, मेरा अब्बा आपको तबीयत में कोई तकलीफ़ तो नहीं ना, अब्बा आपका सर तो नहीं दुखता। अब सुनना, आगे सुनना। उसने मुझे कहा, वो बूढ़े अब्बा ने मुझे कहा, कारी साहब मैं क्या बताऊँ आपको? वो अब अपनी बात बता रहा है, कह रहा मैं इतना गरीब था, इतना गरीब था, मुझे मालूम है ये मेरा बेटा 4 या 5 साल का था, मैं इसको गोद में लेके या उंगली पकड़ के लेके जा रहा था, कोई खिलौने वाला खिलौना बेचता था। कहते वो मेरा बच्चा जिद करने लगा, मुझे वो खिलौना चाहिए। कहते मैंने खिलौने वाले से पूछा तो मालूम है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ऐसा हुआ कि मेरा बेटा खिलौना मांगता है, उसका बाप नहीं दे सकता। कहते मैं मेरे दोस्त के घर गया, मन्नत समाजत की, पैसे लिया और मेरे बेटे को खिलौना दिलाया। मैंने बाद में कर्ज चुकाया, लेकिन मेरे बेटे को भूखा नहीं रखा, प्यासा नहीं रखा, जो खिलौना मांगा वो दिया। आज 17 रातों से वो मोबाइल पर घर में आके बातें करता है, अपने कमरे में जाता है, और फिर मुझे क्या कहता है, कारी अहमद अली आप कहते हो ना कि बाप जन्नत का दरवाजा है, आप कहते हो ना बयान में बाप जन्नत का दरवाजा है, तो आप गवाह बनो। उसने दरवाजा तोड़ दिया है, मैंने भी उसके जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, आप गवाह बनो, मैंने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया। जब दरवाजा ही टूट गया तो मेरा बेटा जन्नत में जाएगा कैसे? जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। यह हमारे माँ बाप के साथ सलूक है। मेरे प्यारो, अब्बा, ये जितने जवान बैठे ना सबको कहूँगा, अब्बा बहुत बड़ी नेमत है। वो तो जिनके अब्बा नहीं होते उनको मालूम है दिन रात कैसे गुजरते, बहुत बड़ी नेमत है। एक बहुत बड़े हकीम ने एक बात लिखी, कारी जलील साहब, बहुत प्यारी बात लिखी है। एक बाप था, अब बहुत बड़ा कारोबार था बाप का, एक हुक्मा की किताबों में लिखा, बहुत बड़ा कारोबार था। उसने क्या किया, एक दिन बेटे के सामने सारी चाबियाँ रख दी, कहा हाथ से रिटायर, तेरा बाप रिटायर, अब मैं ऑफिस में नहीं आऊँगा,
मैं कारोबार में नहीं आऊँगा, बस मुझे घर में खाना पीना सुकून से रहना है, बहुत कमाया बहुत धमाया, ए बेटा ये सारा कारोबार मैंने तेरे हवाले कर दिया, और देख बेटा जितना कारोबार है सब तेरे नाम पे कर दिया, अब मैं बूढ़ा खा पी के मर जाऊँगा, अब मुझे कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं। चलो बेटे ने और तरक्की की, बोलो बेटे ने। और एक दिन बाप ऑफिस में पहुँचा, सुनना, एक दिन बाप ऑफिस में पहुँचा, सीधे उसकी कुर्सी के पीछे आया और उसके दोनों कंधे पे ऐसे हाथ रखा, उसके दोनों कंधे पे हाथ रखा और क्या कहा, बेटा बता अच्छा इंसान कौन है, शक्ति ताकत वाला अकल वाला इंसान कौन है? तो बेटे ने कहा मैं। बेटे ने क्या कहा, बताओ अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये सारा धंधा कारोबार तो मैंने दिया तेरे को और कम बखत कहता है कि मैं। तो बाप ने गुस्से में कहा जरा सोच के बोल बेटा, हाथ कंधे, बाप के हाथ बेटे के कंधे पर है और गुस्से में कहा बेटा सोच के बोल, सोच के बोल, तेरे ये शक्ति ये ताकत ये पावर ये ऑफिस ये कौन है, कौन है? तो बेटे ने कहा ताकत वाला शक्ति वाला पावर वाला। बोलो कौन? बाप बड़ा गुस्से हुआ, यूं आया सामने कुर्सी पर बैठा, कोई ग्लास व्लास था उसको जोर से तोड़ा और कहा बेटा अब बोल, बोल मैं तेरे सामने बैठा हूं, बोल शक्ति वाला ताकत वाला पावर वाला कौन? तो बेटा बोलता है आप। तो कहा पहली 2 मरतबा तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? कहा उस वक्त आपके हाथ मेरे कंधे पर थे, उस वक्त आपके दोनों हाथ मेरे कंधे पर थे, और जिस बाप के 2 हाथ बच्चे के कंधे पर होते वो बच्चे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं होता है। जिस बाप के दोनों हाथ बेटे के कंधे पर होते हैं वो बेटा बहुत ताकत वाला होता है, वो अभिमान होता है, वो इज्जत वाला होता है। लेकिन जब आप सामने आ गए, आपके हाथ अब मेरे कंधे पर नहीं है, तो आपका नंबर पहला मेरा नंबर दूसरा हो गया। मेरे दोस्तों ये हकीमों की बातें हमें बताती है कि अब्बा का कितना ऊंचा मर्तबा होता है। खैर मैं इस बात पर फिर वापस आ रहा हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बोलो कौन सा पारा? 17वां पारा। कितने अंधेरों में? बोलो साथ में बोलो। क्या दुआ बोलो, सब मांगेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हज़रत यूनुस उजाले में आ गए। हम पर जो भी मुसीबत होगी, कर्ज वाली मुसीबत होगी, कारोबार नहीं चलता होगा, ज़मीन नहीं बेची जाती होगी, पुलिस स्टेशन का मामला होगा, कोर्ट कचहरी का मामला होगा, मियाँ बीवी की नहीं बनती होगी, तलाक का मामला होगा, इद्दत का मामला, जो भी मामला होगा, हमारे नबी ने फरमाया जो यूनुस ने दुआ पढ़ी उजाले में आ गए, मेरा उम्मती भी उजाले में आएगा। मेरे साथ में पढ़ो पारा नंबर 17। अल्लाह ने फरमाया वज़न्नूनी ज़ग़ब मुग़ाज़िबा। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर, बोलो कौन? हजरत यूनुस गुस्से में निकल गए। बोलो गुस्से में निकल गए थे ना, पूरी पब्लिक जनता को छोड़ के अल्लाह ने उसका भी जिक्र फरमाया। वज़न्नूनी ज़ग़ब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अन। चलो पढ़ो, तो वो दुआ पढ़ो। कौन सी दुआ? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंधेरे में न खाना मिला न पीना मिला, भूख में और प्यास में तड़पते हुए, और समंदर का अंधेरा भी है, रात का अंधेरा भी है, रात के अंधेरे समंदर की गहराई में हज़रत यूनुस ने फरमाया ला इलाहा, कोई माबूद नहीं इल्ला अंता, अल्लाह तू ही हमारा। सुबहानक, मैं तर्जुमा करता हूँ अल्लाह तेरे से बढ़कर पाक कोई नहीं। बोलो ना आमीन, बोलो ना बेशक, बोलो सुबहानक, बोलो सुबहानक, अल्लाह तेरे से बड़ा कोई पाक। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरे से बड़ा कोई नापाक नहीं, तेरे से बड़ा कोई पाक नहीं, मेरे से बड़ा कोई नापाक नहीं। मेरे दोस्तों आप भी रात के अंधेरे में भले उठो मत, तहज्जुद में वज़ू भी मत करो, रात को अगर आँख खोले ना करवट लेकर कह दो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस जो मछली के पेट के अंधेरों से बाहर आए, अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी उजाला लेकर आएगा। पढ़ो मेरे साथ में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कितने वाक़ये हो गए? मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सुनोगे ना? सिर्फ आप मुहर्रम बोलो, बोलोगे मुहर्रम बोलोगे?
अरे हाँ बोलो ना, बोलोगे ना, मेरे साथ में बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? अच्छा साथ में बोलो, हजरत आदम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा को जन्नत का वादा मिल गया। मुहर्रम हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात के वादे हो गए। हजरत आदम को अल्लाह ने नबी बना लिया, बोलो मुहर्रम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई, कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर उजाले में आ गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग से बाग बनाकर बाहर लाया गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, मुहर्रम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, मुहर्रम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं से बाहर लाया गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु इस्राइल को लेकर समंदर पार कर गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और फिरौन जैसा पापी बर्बाद और तबाह हो गया, न जमीन ने लाश कबूल किया ना आसमान ने लाश कबूल किया, फिरौन पापी बर्बाद हो गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा बगैर अब्बा के पैदा हो गए, मुहर्रम। हजरत ईसा को आसमानों पर उठाया गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत सुलेमान को हुकूमत अता फरमाई गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। सबसे पहले जमीन पर बारिश आई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। सबसे पहले आसमानों पर सितारे जगमगाने लगे, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और प्यारे नबी के प्यारे नवासे हजरत हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गए, कौन सा महीना? और भी बहुत से वाक़यात होंगे मेरे प्यारों। ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बहुत बड़ा सबक है, वो कल जुमा में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी मुझे मुबारकबादी देना है और बहुत दिल की गहराई से मुबारकबादी देना इन तमाम 30 फारिगा हाफिज़ा होने वाली तालिबात को और इनके पढ़ाने वाली मुअल्लिमात को। मेरे प्यारों, कसम अल्लाह की, कुरान से बढ़कर कोई कलाम नहीं बोलना, कुरान से बढ़कर कलाम। अल्लाह ने फरमाया अगर ये कुरान में पहाड़ पर उतारता तो पहाड़ के चूरे चूरे हो जाते, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। वही कुरान अल्लाह ने हमारी बेटियों के सीने में उतारा और उसे कामयाब भी बना दिया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते अगर ये मेरा कुरान है पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ भी बर्दाश्त न करता। बल्कि एक जगह अल्लाह ने फरमाया अगर ये कुरान में आसमानों पर उतारता, आसमान बर्दाश्त नहीं करता, ज़मीन पर उतारता, ज़मीन सातों ज़मीन बर्दाश्त नहीं करती, पहाड़ पर उतारता, पहाड़ बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अल्लाह फरमाते मुस्तफ़ा रहम आया, तुझको कुरान दे दिया और तेरी उम्मत के मर्दों और औरतों के सीने में उतार दिया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, कुरान पाक बहुत प्यारा कलाम है बहुत। और ये पूरे मजमे में अगर कसम खाकर कहो तो गलत नहीं होगा। पूरे मजमे में डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे और आर्किटेक्ट भी होंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी होंगे, बहुत से होंगे, बहुत से होंगे। अल्लाह सबके जान माल में बरकत अता फरमाए। हमको दीन का इल्म भी हासिल करना है, दुनिया का इल्म भी हासिल करना। लेकिन हमारे नबी से पूछो ज़मीन पर सबसे भला कौन, ज़मीन पर सबसे अच्छा कौन? क्या बड़ा डॉक्टर है वो सबसे अच्छा है? क्या सर्जन सबसे अच्छा है? क्या कोई आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर सबसे अच्छा है? कोई लॉयर और बैरिस्टर सबसे अच्छा है? हमारे नबी ने फरमाया, हम तो कहते हैं सब अच्छे, लेकिन सबसे अच्छा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हमारे नबी ने कहा सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखता रहेगा और सिखाता रहेगा। ये कुरान, ये 30 बच्चियों ने, हाँ, मासूम मासूम बच्चियाँ भी होगी, बड़ी बड़ी बच्चियाँ भी होगी, बड़ी बड़ी औरतें भी होगी। अल्लाह की कसम आज इनके माँ बाप को कितनी खुशी होती होगी।
इनके नाना दादा को कितनी खुशी होती होगी। और आपको मालूम है ये बच्चियों का क्या आलम होगा? हाँ, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? भाई जल्दी बात ख़त्म करना है, मेरे पास 10 मिनट है, बोलो ना क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? गाड़ी जल्दी थोड़ा टाइम बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो, आपको कोई हरज तो नहीं है। लेकिन आज मैं इन 30 बच्चियों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँ या मुबारकबादी दूँ, और इतनी बड़ी मुबारकबादी दूँ, मैं क्या मुबारकबादी दूँ। ये जब कुल औद रब्बिन नास पढ़ रही थी ना, तो मैं देखा कोई थोड़ा ऐसा हो रहा था, कोई थोड़ा वैसा हो रहा था, कोई घड़ी देख रहा था, कोई पूछ रहा था एक दूसरे को कब तक चलेगा। मेरे प्यारों, आपको नहीं मालूम है, ये जब मिनल जिन्नति वन नास पर पहुँचती थी ना, अल्लाह जिब्राइल को कहते होंगे, जाओ जिब्राइल पेशानी को चूम के वापस आ जाओ। जब मैं कुरान मुकम्मल सीने में उतार देता है, अल्लाह जिब्राइल को भेजते, जाओ इनकी पेशानी को चूम के वापस आ जाओ। कितनी मुबारक है हमारी ये बेटियां, कितनी मुबारक है हमारी ये बच्चियां। आपको ताज्जुब होगा मेरे प्यारों, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जल्दी जल्दी बुलाएंगे, पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो क़यामत आएगी, कैसा धमाका होगा, मेरे साथ में पढ़ो। इदल शम्सु कुव्विरत व इदल नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुय्यरत व इदल इशारु उत्तिलत व इदल वुहूशु हुशिरत व इदल बिहारु सुज्जिरत व इदल नुफूसु ज़ुव्विजत। और अल्लाह ने फरमाया इदल समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन ततरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल क़ुबूरु बु'थिरत। अजीब व गरीब अल्लाह ने मंजर खींचा, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, सारा निज़ाम दरगम बरगम होगा। मालूम एक मैदान होगा जिसमें सब कुरान के हाफिज़ और जितनी बच्चियां कुरान की हाफिज़ात सब एक मैदान में खड़ी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। बदन पर कपकपी होगी, बोलो बदन पर। अरे क़यामत के दिन सभी कांपते होंगे, मैं और आप सब कांपते होंगे। हमको कोई दुनिया का बड़ा आता है तो कपकपी शुरू हो जाती, सामने कौन होगा? अल्लाह की तजल्ली। सुनो सुनो, सब काँप रहे होंगे। उस वक्त अल्लाह खुद पूछेंगे, अल्लाह को सब मालूम, अल्लाह पूछेंगे, ओ मेरे बंदे तुम्हारे सीने में कुरान है, ओ मेरी बंदिया, ये 30 भी होगी वहाँ पर इंशाअल्लाह, ए मेरी बंदिया तुम्हारे सीने में कुरान है, बदन क्यों काँप रहा है? तो सब कहेंगे अल्लाह तेरे दरबार में तो बदन काँपेगा ना, तू इतना बड़ा अल्लाह। तो अल्लाह फरमाएंगे खुश हो जाओ, आज़ाब नहीं दूंगा। तो सब कहेंगे अल्लाह आप हमको आज़ाब नहीं देंगे? आज़ाब देना होता तो मेरा कुरान तुम्हारे सीने तक पहुंचाता ही नहीं। मैंने कुरान इसीलिए तुमको दिया कि मुझे आज़ाब देना। और फिर अल्लाह क्या फरमाएंगे? हदीस कुदसी अल्लाह क्या फरमाएंगे? इक़रा वरतक़ी, पढ़ो ना अगर याद हो तो। इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आया तक़रअहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरे बंदे और मेरी बंदियाँ जिनके सीने में कुरान है, चलो जन्नत की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दो। बोलो सुभान अल्लाह। और जैसे एक कौल के मुताबिक 6666 आयतें कुरान में, सीढ़ी भी 6666। और ये हाफिजात जो कुरान पाक की हाफिजा हुई है हमारी बेटियां, वो भी जन्नत की सीढ़ी पर, जो लड़के हाफिज हुए वो भी जन्नत की सीढ़ी पर। और अल्लाह कहेंगे चढ़ते जाओ कुरान पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ कुरान पढ़ते जाओ। जो ये सूरत आज पढ़ी ना, आखिरी सूरत पढ़ेंगे मिनल जिन्नति वन्नास। हदीस में लिखा है 10 कदम पर जन्नत का दरवाज़ा नजर आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने कदम पर? जैसे ये दरवाज़ा, ये 10 कदम पर ये दरवाज़ा, लेकिन वो जन्नत का दरवाज़ा होगा। अब इनको भी हिम्मत तो आ गई होगी, कहाँ पहुँच गए? जन्नत के करीब। कितना कदम दूर? हाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जन्नती कहेंगे अल्लाह वो दरवाज़ा तो बंद है। अल्लाह फरमाएंगे तू कदम बढ़ाता जाएगा, ऑटोमेटिक में दरवाज़ा खोलना चला जाएगा। एयरपोर्ट पर नहीं देखा हम जाते ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाता? जब एयरपोर्ट वाला कर सकता तो अल्लाह क्यों नहीं कर सकता? कहाँ? और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तुम कदम बढ़ाओगे, मेरे बंदो तुम्हारे सीने में कुरान है, ए मेरी बंदियाँ तुम्हारे सीने में कुरान है, कदम बढ़ाओ, जन्नत का दरवाज़ा खोले। और अल्लाह क्या फरमाएंगे मालूम? अब दोनों तरफ फरिश्ते होंगे जो तुम्हें सलाम सलाम करते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में हमने बहुत से मौलाना को सलाम नहीं किया, गया मौलाना गुजर गया। हाँ होता है, हमारे वहाँ गुजरात में होता, आपके मालेगांव में होता नहीं होता मालूम नहीं। ऐसा मौलाना गुजर जाएगा, हाँ कोई मौलाना को सलाम नहीं करेगा। बोलो मौलाना को सलाम, और ऊपर से क्या बैठे बैठे बोलेगा, देख
अपनी मस्जिद का इमाम है, मेरे को सलाम भी नहीं करता, तो तू कौन सा लॉर्ड फॉकरॉन की औलाद है कि तेरे को सलाम करे? बाकायदा बोलेगा 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है इमाम, अपने बच्चे को पढ़ाता है, यहाँ से गया उसने सलाम भी नहीं किया, तो कम बखत तू गूंगा था? तेरे मुंह में डट्टा था? तू कर लेता सलाम। हमारे नबी ने फरमाया जब 2 मुसलमान मिले, अच्छा वो होता है जो पहले सलाम करे। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो मौलाना बेचारा एक तो फिक्र में गया, नहीं किया सलाम, तो मौलाना पर एतराज़ होता है। हालांकि उसको कितनी फिक्र होगी? अरे होगी कि नहीं, मौलाना को फिक्र होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जो हमारे 2 दिन का खर्च है उतनी पगार मौलाना को पूरे महीने की मिलती है। या हमारा नाश्ता, हमारा शाही खाना, हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा डिनर, हमारा लंच, हमारा पिज़्ज़ा, हमारा बर्गर, हमारा चाइनीज, ओ हो 2 दिन में तूने जितना खर्च किया मौलाना को पूरा महीने का उतना पगार दिया गया, तो टेंशन में कहाँ से सलाम करेगा तेरे? और फिर तेरे बच्चे 2, उसके 10, हाँ मौलाना के बच्चे भी ज़्यादा। मेरे को किसी ने पूछा मौलाना क्या मामला है, कि तुम मौलाना लोग के बच्चे बहुत होते, तू तो शादी नहीं किया, तेरे को क्या बोलेगा? मेरे को किसी ने पूछा कारी जली कि क्या मामला भाई मौलाना, तुम्हारे बच्चे काय को इतने ज़्यादा होते? मैंने कहा अल्लाह देता है। तो कहा हमको 2 ही होते हैं, तुम्हारे 8 ने 7 ने 9। जुनेद भाई सुन रहा है? कहा तुम्हारी बीवी तो ज़्यादा नहीं होती? मैंने कहा नहीं, एक ही बीवी होती है। तो कहा फिर ऐसा काय को हमारे 2 तुम्हारे? मैंने कहा अल्लाह देता। तो कहा अल्लाह तुमको देता, अल्लाह हमको नहीं देता। अब मेरा दिमाग गया, मैंने कहा असल में मामला कैसा है मालूम है? मामला कैसा है मालूम है? मौलाना के पास ज़्यादा, तेरे पास कम, क्योंकि तू बिज़ी है टीवी में, मौलाना बिज़ी है बीवी में। उसके घर टीवी का है, मौलाना के घर टीवी का है। सही का गलत का? मैंने भले हंसो लेकिन बात तो सही है ना मेरे प्यारों। अल्लाह सारे उलमा के इल्म में बरकत अता फरमावे। बोलो आमीन। अल्लाह। तो ये सब के सब बोलो जन्नत कितनी दूर है? कौन खड़े जिनके सीने में कुरान है? वो लड़कियां हमारी बेटियां जिनके सीने में कुरान है। और अल्लाह का ऐलान होगा, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो 24वां पारा। अल्लाह का ऐलान होगा, हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाला लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह का ऐलान होगा, ए मेरे फरिश्तों दोनों तरफ खड़े हो जाओ, मेरे वो बंदे बंदियां आ रही जिनके सीने में कुरान है, दरवाजा ऑटोमेटिक खुलेगा, ये जन्नत में दाखिल होंगे और दोनों तरफ से फरिश्ते सलाम 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 करते होंगे। और आपको अजब बात बताऊं, जो एक तफसीर के मुताबिक कहो या एक सोच समझ के मुताबिक कहो कि जब जन्नत में एंटर हो गए, कौन? हाफिज़ कुरान, हाफिज़ात सब एंटर हो गए, जन्नत में आ गए और फरिश्ते सलाम कर रहे। जैसे जन्नत में आएंगे ना, अल्लाह क्या ऐलान होगा, ए फरिश्तों सलाम बंद, कोई सलाम न करे, कोई नहीं, कोई सलाम न करे। तो वो जो बंदे होंगे ना जिनके सीने में कुरान है, वो बंदियां कहेगी अल्लाह क्या हो गया, ये फरिश्ते सलाम कर रहे थे, हमको इतना अच्छा लग रहा था, कितनी प्यारी आवाज़ में हमको सलाम कर रहे थे, अल्लाह आपने इनको रोक क्यों दिया? अब तो हम जन्नत में आ गए, ये फरिश्ते हमको काहे को सलाम नहीं करते, आपने क्यों रोक दिया? अल्लाह फरमाएंगे, ओ मेरे बंदो तुम्हारे सीने में कुरान है, मेरी बंदियां तुम्हारे सीने में कुरान है, फरिश्ते सलाम नहीं करेंगे। अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद तुम्हें सलाम करेगा। कौन सलाम करेगा? अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो सूरह यासीन, सूरह यासीन। अल्लाह ने फरमाया लहुम फीहा फाकिहा व लहुम मा यद्दऊन सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे दोस्तों दीन के लगने वालों सुनो, हम जब जाएंगे जन्नत में, जो भी दीन से ताल्लुक़ रखता होगा, ईमान से ताल्लुक़ रखता होगा, गुनाहों से बचता होगा, सीने में कुरान और हदीस की दौलत को लेकर चलता होगा, वो जन्नत में जाएंगे। फरिश्ते नहीं, पैदा करने वाला खुद अल्लाह हमें सलाम करेगा। बोले सुभान अल्लाह। खैर अब चले गए, जन्नत में पहुँच गए। किसने सलाम किया? अरे बोलो ना, जल्दी बोलो, ये मेरे को आँख निकाल निकाल कर देखता है, जल्दी बोलो। किसने सलाम किया? तो सब जितने सीने में कुरान वाले होंगे ना वहीं बैठ जाएंगे। कहाँ? जन्नत के दरवाजे पर। अल्लाह फरमाएंगे आगे बढ़ो, जन्नत में आए हो,
या अल्लाह आपकी आवाज़ नहीं हमको जन्नत दे दिया, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह फिर ले जाएंगे जन्नत में, और जन्नत में नेमतों में एक दिन होगा। ये मेरे 30 बेटियों के अब्बा अम्मा, उनके रिश्तेदार से मैं कह रहा हूँ, आज तुम्हारी किस्मत चमक गई है। ये एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह सारे हाफिज़ों को, सारी हाफिज़ात को अल्लाह जन्नत के बाला खाने में ले जाएंगे, बोलो सुभान, यानी जन्नत के बालकनी में ले जाएंगे। और वहाँ जाकर अल्लाह फरमाएंगे, नीचे देखो, किसको? हाफिज़ों को, हाफिज़ात को, लड़कियाँ जिनके सीने में कुरान, वो बच्चे जिनके सीने में कुरान, अल्लाह फरमाएंगे नीचे देखो। वो जब नीचे देखेंगे तो नीचे, बहुत नीचे जहन्नम होगी। किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, किसी के मुंह में कांटे डाले जा रहे हैं, किसी को पीप पिलाया जा रहा है, किसी को खून पिलाया जा रहा है, मालूम नहीं क्या नीचे मार धाड़ वाला मामला। तो वो कहेंगे अल्लाह नहीं 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 अल्लाह हमको नहीं देखना। अल्लाह फरमाएंगे अरे तुम्हारे सीने में कुरान है, देखो वो जहन्नम है, देखो देखो। जिसको मारा जाता है, किसी को पहचानते हो तुम? किसी को पहचानते हो? तो ऊपर लड़के भी होंगे, औरतें भी होगी, लड़कियां भी होगी, सबके सीने में कुरान होगा। कहेंगे अल्लाह वो जिसको मारा जाता है पहचान तो मेरी फूफी है, फूफी, और वो जो है ना वो मेरी खाला है, और वो मेरे चचा है, और मैं उसको नहीं पहचानती मगर मेरे पड़ोस में रहती थी वो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरे बंदे मेरी बंदियाँ, तुम्हारे सीने में कुरान है, आज जिसकी तरफ इशारा करोगे इसी वक्त मैं उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुँचा दूँगा। तो मेरे को पूरा यकीन है कि 30 बच्चियाँ इतना तो कहेगी कि अल्लाह ये पूरा मजमा आया था, इन्होंने हमारी कुल औज़ु बिरब्बिन नास को सुना था, ख़त्म कुरान को सुना था, अल्लाह सीधे जन्नत में पहुंचा देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत मुबारक करे, बहुत मुबारक करे इन बच्चियों को, इनके वालियों को, और ये जामिया उम्मुल कुरा को, और इसी तरह यहाँ के मुअल्लिमात को, और यहाँ के आलिमात को, और यहाँ के मुंतज़िमात को और मुंतज़िमीन को अल्लाह बहुत खुश रखे। मुझे एक आखिरी बात आपसे कहना है और बस बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। कौन सा महीना है? वैसे तफसील तो हम कल जुमा में करेंगे। कौन सी मस्जिद हमीदिया में ना, मुझे याद दिलाने, मैं भूल जाता हूँ, बूढ़ा हो गया मैं। वो पहले जवान था, बहुत लंबे लंबे बयान करता था, अब मैं भी बूढ़ा हो गया, तो मेरे को याद दिलाना कि हज़रत हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए, क्या सबक देकर हमको गए। और कुछ निकाह भी पढ़ाना है ना, एक निकाह भी पढ़ाना है। खैर वो जो होगा कल होगा इंशाअल्लाह। इस वक्त सिर्फ मैं एक बात कहूँगा मेरे प्यारों, एक काम की पाबंदी के लिए कौन कौन तैयार हो रहा है, क्योंकि हमें ना बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। हम किसी को धोखा भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, पैसा के लिए हम हराम हलाल को नहीं देखते, हम रियाज का पैसा भी खा जाते, सूद का पैसा भी खाते, हम तोलने में भी कमी जाती करते, यानी हम हर तरह का धोखा देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा है कि ये पैसा कैसा मेरे को मिले। मेरे प्यारों में अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, एक काम कर लो, अल्लाह छप्पर फाड़ के रोज़ी देगा, रोज़ी ढूंढना नहीं पड़ेगा, रोज़ी ढूंढते ढूंढते हमारे पास आएगी, बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है वो काम करने के लिए? बोलो नहीं नहीं पूरा एकदम यकीन के साथ बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना करेंगे इंशाअल्लाह। और वो काम क्या है मालूम? 5 वक्त की नमाज, बोलो 5 वक्त की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मैदान करबला में यही पैगाम दिया, नबी का नवासा जान दे देगा मगर असर की नमाज को कज़ा नहीं होने देगा। वही नमाज का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। और कुरान ने फरमाया तू पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, तेरे बीवी बच्चों के बाद नमाज पढ़ा दे। अल्लाह क्या फरमाते? ला नसअलुका रिज़्क़ा, मेरा बंदा रोज़ी की फिक्र मत करना, नहनु नर्ज़ुकुक, हम तुम्हें रोज़ी देंगे। जब अल्लाह कहते हम रोज़ी देंगे तो छोटी देंगे कि बड़ी देंगे? ये मालेगांव का कोई बड़ा आदमी मेरे को बोले कि कारी साहब आपको हदिया देने वाला, वैसा बोलेगा नहीं, मेरे को मालूम है बड़ा कंजूस है, लेकिन कोई मालेगांव का बड़ा आदमी मेरे को बोले कि मैं आपको हदिया दूंगा। बेचारे जो हदिया देते थे मरहूम रशीद भाई, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे में, बोलो अल्लाह उनकी कब्र को उतूर से मुअत्तर कर दे में, बोलो आमीन। तो कोई अगर मालेगांव वाला मेरे को बोले कारी साहब बहुत अच्छा बयान किया, हदिया दूंगा, तो बताओ मैं जब बाहर निकलूँगा तो 50 रुपया देगा, 100 रुपया देगा? नहीं, वो अपना स्टेटस, उसके हिसाब, उसका स्टेटस 5000 का है तो 5000 देगा, स्टेटस 10,000 का है तो 10,000 देगा। तो एक मालेगांव वाले को समझ में आता मेरे स्टेटस के मुताबिक देने का। अल्लाह फरमाते 5 नमाज पढ़ ले मैं रोज़ी दूंगा। और अल्लाह का मर्तबा तो अल्लाह छोटी मोटी तो रोज़ी नहीं देंगे, उलमा कहते छप्पर फाड़ के अल्लाह रोज़ी देगा। शर्त है हम क्या करें?
बोलो मेरे साथ में पढ़ो, वामुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक। रोज़ी देने वाला कौन है? अल्लाह। जब रोज़ी देगा तो छप्पर फाड़ के रोज़ी देगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। अल्लाह फिर से एक मरतबा कहूँगा, अल्लाह यहाँ के मुंतज़िमीन मुंतज़िमात और ख़ास करके अगर हमारे मरहूम रशीद भाई का इस वालिहाना ताल्लुक़ इस मदरसे के साथ, उनके घर वालों का ताल्लुक़, और मैं भी 15-16 साल से इन्हीं का मेहमान बनकर आ रहा हूँ, बल्कि पूरे मालेगांव में आना होता है। हमारे कारी जलील से भी बड़ी दोस्ती है, फजल भाई से भी दोस्ती है, एक फराज भाई से भी दोस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके सब आमीन बोलो। मुहर्रम का महीना अल्लाह सबके जान माल उम्र में बहुत बरकत अता फरमावे। अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमावे। एक ऐलान करने का है, करो करो, मुलाकात करना है सबकी। करोगे? बीवी के डर से भागोगे तो नहीं? कौन कौन तैयार है? मुलाकात मुलाकात। क्योंकि मैं जब वहाँ से गाड़ी से उतरा हूँ ना, तो पहले तो इन्होंने नारे तकबीर कहा, मैं सही में चौंका कि कौन, क्योंकि ये दुबला पतला इतना जोर का नारा तकबीर बोला भाई, खाली दिखने में दुबला पतला, बाकी बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म। माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत सारे लोग चाहते थे कि मुलाकात करें, मैंने किसी से भी मुलाकात नहीं की, और मैंने सोच कर आया, इरादा करके आया, कितना भी बड़ा मजमा होगा लेकिन इंशाल्लाह दुआ के बाद सबकी मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ऐसे ही नहीं करूँगा, हाँ या ना? कंजूस हो। जब मुलाकात के लिए तैयार हो गया, मुझे को मालूम 2 दिन पहले मैं कोई होटल में गया था और रात के 2 बजे होटल बयान करके आया, वो एक मिला हो, मालूम नहीं, इतना गले लगे, इतना गले लगे। मैंने कहा भाई बस हो गया, इतना तो बीवी भी गले नहीं लगती। ना मेरे को यकीन नहीं आता कि आप मेरे सामने खड़े हैं। तो यहाँ तो मैं मालेगांव वाले को खुद कहता हूँ कि भाई आप मेरी मुलाकात, बोलो करोगे ना? मुलाकात करोगे, लेकिन क्या करोगे मुलाकात के साथ? हाँ या ना? अरे भिखारी की तरह मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं, जामिया उम्मुल कुरा के लिए मांग रहा हूँ। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, अगर आपने जामिया उम्मुल कुरा में दिया, थोड़ा भी दे दिया, ऐसे करना, यहाँ से आना, यूँ मुलाकात करना, मेरे हाथ में रखना, यहाँ रुमाल रखेंगे, उसमें हम डालते जाएंगे, उसमें डालते जाएंगे। मेरे घर के लिए नहीं, ये मदरसे के लिए। मेरे प्यारों, वो मदरसा कितना मुबारक होगा जो 30-30 लड़कियों को, हमारी बेटियों को हाफिज़ा बना के दे रहा है। आलिमात कितनी हुई? हाँ, अभी 14। मालूम नहीं कितनी आलिमा। और अभी मुझे पता चला कि फतवा इफ्ता हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुम तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ इफ्ता को भी शुरू फरमाया। मेरे दोस्तों, हमारी बेटी हाफिज़ा बने, कारिया बने, आलिमा बने, मुअल्लिमा बने, आसान अल्फाज में कहो हमारे पूरे ख़ानदान को जन्नत में ले जाने वाली बने। तो जिस जगह से बने, वो जगह को भूल जाए तो हमसे बड़ा धोखा देने वाला कोई नहीं होगा। जहाँ मकीन को याद किया जाता है, वहाँ मकान को भी याद किया जाता है। जब ज़मीन को याद किया जाता है तो ज़मा को भी याद किया जाता है। इसलिए आप सब आएंगे और बिल्कुल, कोई 500 लेकर, कोई 1000 लेकर, कोई 500 लेकर आओ, मुलाकात करो, मेरे हाथ में रखते जाओ, हम यहाँ रखते जाएंगे। सारा पैसा मदरसे में जाएगा, जामिया उम्मुल कुरा में जाएगा, और पैसा मदरसे में जाएगा, हमारा जिस्म जन्नत में जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, बोलो देंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, दोगे तो क्या मिलेगा? आप दिल में सोचते होंगे दूंगा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा मदरसा बनाना है, बहुत बड़ी मस्जिद बनानी है, तो हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैं सिर्फ एक आयत पढ़कर बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मस्जिद में दे दे, हम कहते वो अल्लाह का घर है। मदरसे में दे दे, वो मुस्तफ़ा का मकान है। दे दे, अल्लाह फरमाते तू गिन गिन के दे। बोलो तू, जैसा मैंने कहा ना, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, गिन गिन के दे। अल्लाह फरमाते मरने से पहले इतना दूंगा तो गिन भी नहीं पाएगा। ये मैं नहीं कहता, कौन कह रहे? अल्लाह। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। अल्लाह फरमाते जिन जिन के दे दे मेरा बंदा,
इतना दूंगा तो गिन भी नहीं पाएगा। तो कौन कौन मालदार बनना चाहता है, हाथ ऊपर करे भाई। बहुत अल्लाह मालदार बनाएगा, बहुत देगा, लेकिन जाते जाते सब देते जाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, देते जाएंगे। और यहाँ बच्चों ने बहुत सताया, इसलिए मैं बच्चों को कहूँगा वो भी देते हुए जावे, अपने अब्बा के पास जावे, अब्बा अम्मी के पास से लेके आवे। कितना परेशान किया बच्चों ने, शोर हंगामा चला 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 चला। मैं समझ गया कोई भी उठ के बच्चे को ये नहीं कहता कि खामोश है, इसलिए कि उसको मालूम है फिर बाहर जाके झगड़ा होगा। लेकिन खैर सब दोगे ना इंशाअल्लाह। एक 5 मिनट दोगे, 5 मिनट? हाँ बोलो ना, दोगे? एक बादशाह ने मस्जिद बनाई, बड़ी मस्जिद, उसमें मदरसा भी, दीन की तालीम भी दुनिया की बहुत बड़ा है। भाई बादशाह है, बादशाह तो बनाएगा, उसको कहाँ किसी से चंदा लेना, बल्कि उसने बोर्ड मार दिया नो कलेक्शन, चंदा वंदा नहीं, बादशाह हूँ मैं, बनाऊंगा शाही मस्जिद, जामा मस्जिद, और मेरे बाप दादा के नाम की मस्जिद। मालूम है एक गरीब लड़का 22 साल का, कितने साल का? 20-22, गरीब लड़का, वो जंगल में लकड़े काटे, बोलो साथ में बोलो, जंगल में लकड़े काटे। उसको पता चला बादशाह मस्जिद बना रहा है, बेचारा जंगल में से लकड़े लाया, बाज़ार में बेचा, कितने में भी बेचा होगा, 4 ईंट खरीदा। क्या खरीदा? ईंट ब्रिक्स, 4 ईंट। और बादशाह के किसी तरह अपॉइंटमेंट लेके बादशाह के पास गया। बादशाह ने पूछा क्यों आए हो? वो जो मस्जिद बन रही ना उसमें मेरी 4 ईंट लगा देना। मेरी 4 ईंट, मैं लकड़े काटता हूँ, गरीब आदमी हूँ, पहनने के कपड़े नहीं है, बहुत मेहनत से लाया हूँ, ये 4। बादशाह जो गुस्सा हुआ, कहा निकलो यहाँ से, बाहर बोर्ड लगाए हम किसी का चंदा नहीं लेंगे, आज आपकी 4 ईंट लेंगे, कल कोई 20 ईंट लेकर आएगा, कल कोई पत्थर लेकर आएगा, हम क्या सबका माल लेते रहेंगे? हम हमारे बाप दादा के नाम की मस्जिद है, कोई कलेक्शन बोलो। तो वो कहने लगा मेरी 4 ईंट ले लो ना बादशाह, आपका क्या जाएगा? तो बादशाह बड़ा गुस्से हुआ, पुलिस को बुलाया, अपने दरबारियों को बुलाया, इसको उठा के बाहर फेंको, और सब ने खींच खाच के उसको ले गए। लेकिन वो बड़ा होशियार था, वो गया एक बहुत बड़ी बोरी लिया, उसमें लकड़े डाला, लकड़े काटने का काम था, लकड़े डाला, 4 ईंट भी डाला, और जानबूझकर जहाँ मस्जिद की ईंटें रखी हुई थी ना वहाँ पाँव से फिसल गया, जानबूझकर फिसल गया। अब फिसल गया तो वो जो ठेला था वो खुल गया, उसमें से ईंटें जल्दी जल्दी निकाला, जहाँ ईंटें थी ना वहाँ रख दिया, बाकी लकड़े को बांधा। और वो जो बनाने वाले बना रहे थे उनको क्या मालूम, वो तो ईंटों को लेके डाले जा रहे। आपने देखा होगा जब काम होता है तो बड़ा फास्ट काम होता। अब वो जवान लड़का दूर से देख रहा, मेरी ईंटें जा रही कि नहीं जा रही, अल्हम्दुलिल्लाह चली गई, ईंटें चली गई। अब मस्जिद तो बन गई, एक लंबा ज़माना गुजरा, और हदीस में है जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह जन्नत में महल बनाएगा। चाहे मस्जिद अल्लाह का मकान हो, चाहे मदरसा मुस्तफ़ा का मकान हो। तो बादशाह एक रात को सोया है, बोलो बादशाह एक रात को सोया है, और रात को ख्वाब में बादशाह को उठाया जाता है और कहा जाता है चल तेरी जन्नत में चल। अब वो बादशाह जैसे जन्नत में गया तो सब चांदी का, सब सिल्वर चांदी, और इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत। तो बादशाह वो पूछता है, 2 जो ले गए ना उनको पूछता तू मुझे जन्नत में लाए, ये अल्लाह मेरे को जन्नत क्यों दिया? कहा तूने मस्जिद बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बनाया, बोलो सुभान अल्लाह। और ये पूरा चांदी का महल बनाया, पूरा महल। वो बादशाह चलता गया, आगे एक दरवाज़ा आया पूरा सोने का और डायमंड का दरवाज़ा आ गया, मोतियों का दरवाज़ा आ गया। तो वो 2 जो ले गए थे ना, बादशाह को कहा ख़त्म, यहाँ तेरी जन्नत, यहाँ से दूसरे की जन्नत शुरू होती है। तो बादशाह ने कहा अब आगे किसकी जन्नत है? कहा वो जो 4 ईंट रखे गया उसकी जन्नत है, वो जन्नत सोने की बनी, तेरी जन्नत। तो कहा लेकिन बादशाह ने कहा मैं तो उसको मना कर दिया था, अल्लाह ने बताया ख्वाब में कि वो ऐसे ऐसे उसने 4 ईंट पहुँचा दिया, और फिर ख्वाब में कहा भी कल बुला के पूछ लेना, मगर डांटना नहीं वरना ये जन्नत भी ले लेंगे। तेरे को चांदी की दी है, उसको कौन सी दी है? सोने की। जा वो बादशाह उठा, सोच में पड़ गया जन्नत तो मेरी बहुत बड़ी है, मगर मेरी चांदी की जब इतनी अच्छी है तो सोने और डायमंड की जन्नत कितनी अच्छी होगी। बादशाह ने वो लड़के को बुलाया और खबर मिली थी, डांटना नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से लड़के को पूछा कि भाई ऐसा हुआ था, वो 4 ईंट का क्या मामला था? उसने बता दिया ये मामला था जो तुमने ख्वाब में देखा वो सच्चा है, वो 4 ईंट मैंने मस्जिद में पहुँचा। अब बादशाह सोचा, दिमाग लड़ाया, हाँ हारिस मेमन वाला दिमाग लड़ाया, मेमन सोचा कि अगर ये 4 ईंट में इसे खरीद लूँ और लिखवा लूँ तो वो जन्नत भी मेरी हो जाएगी। तो क्या था मालूम, चल बता वो 4 ईंट कितने में मेरे को बेचता है, कितने में बेचता है? अब बादशाह को ऐसा 4 ईंट और 4 दाने, या कुछ भी बोलेगा, नहीं आप बोलो ना आप कितना दोगे? तो बादशाह ने, बादशाह है, कहा 1000 चांदी के सिक्के, दिरहम 1000 दिरहम, किसके बदले में? तो
क्या कहता है मालूम जवान, ना मेरी ईंटें तो बहुत महंगी थी। बादशाह ने कहा तेरी ईंटें कौन सी महंगी थी, यहाँ से खरीदा होगा, कौन सी महंगी, बाजार से खरीदा होगा। कहता मेरी ईंट महंगी थी, खरीदना है तो कीमत बढ़ाओ। तो बादशाह ने कहा चल 2000 दिरहम। कितना? कहता ना मेरी ईंट तो इससे भी महंगी थी। तो बादशाह हैरान हो गया कि 2000 दिरहम और तेरी 4 ईंट उससे ज्यादा महंगी। बादशाह ने बड़े गुस्से में कहा अच्छा एक आखिरी बात सुन ले, 10,000 दिरहम दिया, मुझे वो 4 ईंटें दे दे और लिख दे कि मैंने 4 ईंटें बादशाह को दे दी। मेरी ईंट तो इससे भी महंगी है। अब बादशाह गुस्से भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसे बादशाह ने कहा मेरा बेटा समझ ले, मेरा बेटा 10,000 दिरहम कोई देता है 4 ईंट के लिए। अब बात चलती रही। आखिर में बादशाह ने कहा ना तेरी ना मेरी, अब कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, 25,000 दिरहम और उसके बदले में 4 ईंटें लिख दे, ले लो ये चमड़े के टुकड़े पे लिख दे 25,000 दिरहम अभी मैं दूंगा। मेरी ईंट तो उससे भी महंगी है। अब बादशाह का तेवर जब और चढ़ने लगा तो उसने कहा जो जन्नत को आपने ख्वाब में देखा है वो जन्नत मैंने भी देखा है। जन्नत का सौदा नहीं होता है। जो जन्नत आपने मेरी देखी है ना ख्वाब में, मैं रोज रात वो जन्नत देखता हूँ और जन्नत का दुनिया के पैसों में सौदा नहीं होता। ये कहकर चला गया। बादशाह चिल्लाता रह गया, वो यही कहता गया वो 4 ईंट वो मेरी जन्नत है और जन्नत का सौदा। आज अगर उनको 4 ईंट में जन्नत मिले, हम जामिया उम्मुल खुरा में दे, क्या अल्लाह की रहमत कम हो गई है? हाँ, अल्लाह की रहमत कम हो गई है। जो अल्लाह उनको जन्नत दे सकता, अल्लाह के पास क्या कमी है? वो अल्लाह हमको भी जन्नत दे सकता। बोलो मिलेगी ना जन्नत? तो सब लोग देखो दुआ होगी, उसके बाद एक तरफ जमा हो जाएंगे। चाहे भले 1 घंटा लगे, मैं बैठने को तैयार हूँ यहाँ पर। कोई किसी को धक्का नहीं देगा, कोई किसी को सताएगा नहीं। आराम से आए, जेब में पैसा लेकर आए हो वो देते हुए यहाँ से जाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। और कोई सोचता होगा हमको क्या मालूम कि कारी साहब ऐसा ऐलान करेंगे, हम थोड़ी लेकर आए। तो भाई लेकर नहीं आया, मुँह में ज़बान तो लेकर आया है। कि डॉक्टर साहब को लिखा दे, देखो कैसा तरोताज़ा चेहरा, बिल्कुल तैयार है लेने के लिए। हाँ, तो आप डॉक्टर साहब को लिखा, क्या नाम मौलाना? हाँ, मौलाना राशिद। निका तेरा मैं पढ़ाऊँगा, जल्दी पढ़ लेना भाई। मौलाना राशिद है, ये हमारे डॉक्टर साहब है, कारी जलील साहब है, हमारा बेटा हारिस है। आप जिसको भी चाहो लिखवा लो। और ये अल्लाह का घर, मुस्तफ़ा का मकान, नकद भी कबूल, बोलो उधार भी कबूल। और जिन के दोगे अल्लाह इतना देगा कि हम गिन नहीं पाएंगे। तो सब तैयार हो रहे इंशाअल्लाह। चलो 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, 2 मिनट दरूद पढ़ेंगे और उसके बाद बहुत जम के दुआ करेंगे। क्योंकि मुहर्रम महीना तो है, लेकिन 30 बच्चियों ने कुरान पाक ख़त्म किया है। और अल्लाह की कसम, एक कुरान ख़त्म होता है, जो दुआ मांगो कबूल होती है। यहाँ 30 कुरान पाक ख़त्म हुए हैं इंशाअल्लाह। आए हैं गुनहगार, मगफिरत का दरिया लेके चले जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा।